जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 140 से जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद इसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे। किसके देखे भाइयों? लंका के ढेड़ों के सौदागर माजदान के देखे। वो अजब तरह के नजर आए जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को और पूरे विश्व के राजा बादशाह और पूरे विश्व के साधु संत पंडित फकीर जोगी जति सबको हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं कि भाइयों, दुनिया में जो आपदा विपदा घटना दुर्घटना रोग बीमारी जो भी बुरा हो रहा है कुदरत के विरुद्ध में, वो सब राक्षसी पाप से होता है। और राक्षसी पाप चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बने और कदीमी पाप इनके घर का है। भाइयों, इन्होंने रावण को पाप सिखा के रावण को भी मरवाया, हन्नाकश्यप को पाप सिखा के हन्नाकश्यप को मरवाया, कंस को पाप सिखा के कंस को मरवाया, कारून बादशाह को पाप सिखा के कारून बादशाह को मरवाया। और फिर उनका जो धन भी था, टूटा हुआ धन जो था, वो सब इन सौदागर बनियों के घर में और सब इन्होंने धन लिया। पब्लिक या रैयत ने किसने भी वो धन नहीं लिया। वो हराम धन जाना था, रैयत ने उस धन को हराम जाना था, इसलिए उस धन को नहीं लिया। और वो पूरा का पूरा धन रावण की सोने की लंका, कारून बादशाह का 40 डूंगरी धन सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है। और जमीन माता को भी दुबली करके भाइयों राक्षसी पाप से कदीमी खाने चांदी सोने की, जिसको जमीन माता की चर्बी कहते हैं, वो खाने भी जमीन माता के जैसे मंदिर वगैरह खींच के ले जाते ऐसे पूरा धन खींच के ले गए और जमीन माता को दुष्काल गिरा के काल गिरा के पूरा कंगाल कर दिया, मुझे ऐसी हालत कर दी। ये जमीन माता जिंदा जीवे भाई, लेकिन आज के जो विश्व के जो लोग हैं इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। विज्ञान का तो काम ले रही है, लेकिन विज्ञान को यह बात उनको नजर नहीं आती है। इतनी बड़ी सैटेलाइट ऊपर भेज रहे, एक से एक यंत्र ऊपर भेज रहे और इनका घर नजर नहीं आता है। स्वर्ग नरक जिसको बोलते हैं वो नजर नहीं आता है भाई। है तो जमीन माता के ऊपर है ना, कोई समुद्र के टापू के बीच में कहीं भी होगा तो है तो जमीन माता के ऊपर है ना। तो मैं आज विज्ञान को कहना वैज्ञानिकों को कहना चाहता हूँ, और जो इसकी खोज में लगे हुए वो अंग्रेज जो ऐसी कौन सी बात साल बसाल होती है उनको कहना चाहता हूँ। और जो भी ज्ञानी ध्यानी जो इस काम में लगे हुए, जो शास्त्र विद्या सब देख रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की पहचान रखते हैं, मैं उन लोग को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। अनूपदास जी महाराज तो कर ही रहे, लेकिन हम लोग भी ये किताब के फॉलोवर है और हम लोग भी हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि जरा उस बात की तरफ गौर कीजिए, उस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी है, हर चीज तहकीकात करते हो, दुनिया में क्या होता है उसके पहले आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन आपको ये सैटेलाइट में वगैरह ये आपके यंत्रों में ये क्यों नहीं दिखता है? हेवन हिल्स क्यों नहीं दिखता है? जन्नत क्यों नहीं दिख रही है? स्वर्ग नरक क्यों नहीं दिखता है? दुनिया स्वर्ग नरक की बात करती है। और भी ग्रंथों में बताया है कि महाभारत में भी ऐसा ग्रंथों में बताया है कि स्वर्ग में देवता लोग बैठे हैं। आज इतना बुरा दुनिया में हो रहा है, आज इतना रोग बीमारी हो रही है, तो वो देवता लोगों को दिखता नहीं क्या? वो देवता लोग ख्याल नहीं करते कि जमीन के इस सृष्टि के ऊपर क्या क्या हो रहा है? आज वो ये काम करने में असफल क्यों हो रहे? तो भाइयों,
इस बात पे वैज्ञानिकों को, ज्ञानी ध्यानी को हाथ जोड़ के अर्ज है कि इस तरफ भी ध्यान दो। और हमारी एक आपसे अर्ज है कि ये जो दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है उसकी शोध करो, जन्नत की शोध करो, हेवन हिल्स की शोध करो। ये किसी समुद्र के दरमियान में टापू है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। जब तक उस जगह का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी भाई, तो जब तक उसकी शोध नहीं होगी तो ये पाप पकड़ा नहीं जाएगा। और उसका पाप या तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही बता सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसी कोई यंत्रणा है तो हेवन हिल्स, जन्नत, और जो हिंदुस्तान में कहते हैं स्वर्ग नरक, ये हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है। वहां पे 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुन को राक्षसी पाप से कल्पाते हैं जब वो पाप आके लगता है। और ऐसा का ऐसा खेल रावण ने किया था, ऐसा का ऐसा खेल कंस ने किया था, ऐसा का ऐसा खेल हरणाकश्यप ने किया था, और ऐसा का ऐसा खेल कारून बादशाह ने किया था। और आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करे कल्लुकाल के नाम से, ये कल्लुकाल है, कलयुग उसका पाप है, ये कलयुग नहीं कल्लुकाल है। और ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप का नाम है भाइयों। इसलिए इन सौदागरान को पकड़ के सजाएं नहीं दोगे, या फिर तुम्हारे पास इनसे भी बड़ी यंत्रणा है शोध करने की, तो इसकी पहचान करो। जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाई। उस जगह का खात्मा नहीं होगा जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी, और उसका खात्मा जब तक नहीं होगा जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पेज नंबर 140 से जनहित में जारी आगे बढ़ रहा हूं। इसी तौर से हम अपना राज करें और अपना हुक्म चलावे, और जो कि हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में कदीमी धन था वो इन बनियों ने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के खींच लिया है। कि जिस तरह से मंदिरों को जमीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं उड़ा के बाहर निकाल देते, जिसको दुनिया पर्चा पर्चा कहती है, परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को भी नहीं पड़ी। और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सब जानते हैं, परंतु इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए, और जो कि असली धन था उसको साने राक्षसी पाप से खींच लिया। देखो भाइयों, जमीन के अंदर जो खाने थी उसका वो असली धन था, वो भी जादू से पाप करा के खींच लिया है, और राजा बादशाह को और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। सो ख्याल करने की बात है। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अकलों को खराब कर दिया। इन्होंने पहला टारगेट बुद्धि का ही किया, सबकी अकलों को ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि हमको उस बात की तरफ ख्याल ही नहीं होता है। जिसे भूले हुए और बहके हुए हैं और खानों की तलाश नहीं करते हैं कि जमीन पर तो हमेशा से, कि जब से रचना रची है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह है, ये जमीन माता जमीन आसमान बनाया सृष्टि के रचेता ने, परमेश्वर ने बोलू और मालिक बोलू, जो भी जिसने भी कोई शक्ति ने, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार जिसने भी इस सृष्टि को बनाया, तब से सोने चांदी वगैरह की खाने। लेकिन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने राक्षसी पाप से जमीन माता को बुरी तरह से तकलीफ देके खाने वगैरह गला दी, और जो कुछ कदीमी धन था वो खींच के लेके गए। वो किसी समुद्रों के जहां पाप करते 84 लाख वहां पर लेके गए, और 12 डूंगरी धन लेके 12 तुम्बा वहां लेके गए, और 1 तुम्बा पूरी दुनिया में। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करी, बल्कि ऐसे भूल गए हैं कि जो ये जानते हैं कि चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। राजा बादशाहों के दिल में तो ऐसा सुझा दिया है कि खाने मौजूद ही नहीं थी, ऐसा भ्रम डाल दिया, मुझे ऐसी बुद्धि कैद कर दी है, यानी वो बात समझ में नहीं आती कि खाने तो मौजूद ही नहीं थी।
सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खाने मुल्क मुल्क में कदीमी से थी। नवदास जी महाराज कहते हैं कि सोने चांदी की खाने मुल्क मुल्क में, हर मुल्कों में, हर देश में कदीमी से थी, परंतु बल राजा के बाद से जो इन सौदागरान ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराना शुरू किया है और कराते, भाइयों बल राजा तक सतयुग रहा, बल राजा तक खाने मौजूद थी। ऐसे तो रावण के जमाने में भी थी, लेकिन रावण राक्षसी पाप थोड़ा कम करता था, लेकिन बल राजा के जमाने तक पूरी तरह से खाने सोने चांदी की मौजूद थी। और बल राजा के बाद से इन्होंने राक्षसी पाप कराना शुरू किया और कराते, जिससे जमीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई। इससे सोने चांदी की खाने गल गई है, क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी। भाइयों सतयुग में उसको चर्बी कहते थे, आज फिर जमाना, आज का जमाना उसको चांदी सोने की खाने कहते। परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके जमीन को बहुत तकलीफ दे रखी, जिससे जमीन माता की चर्बी गल गई। सो ख्याल करने की बात है कि जब दरखत ही जाता रहा तो फल कहां से लगेगा। आज दुनिया में सरकारें खाने में जाती है सोना निकालने में, तो 1 रुपया खर्च करती है और 1.25 रुपया का माल भी नहीं, 1.25 रुपया खर्च होता है और 1 रुपया का माल निकलता है। तो खानों में से माल निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि खानों में से सब माल राक्षसी पाप से खींच लिया। अब खानों में कहाँ मिला, वहां कचरा पड़ा है, तो कचरे से तो पैसा वसूल होगा नहीं। तो इसलिए ये ख्याल करना चाहिए, दरखत ही जाता रहा तो फल कहां से लगेगा, क्योंकि सौदागरान ने राक्षसी पाप से और इन्हों के जादू की वजह से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, कि जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है। पहले का आज का जमाना, आज का फिर जमाना का मतलब है आज का जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है, और सतयुग में उसको चर्बी कहते थे, खाने बोलता है। फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है, और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा के काबू में कर लिया है। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद नहीं है तो राजा बादशाहों के पास और रैयत के पास धन कहां से आ। अगर ये सौदागर बच्ची जमीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो फिर बदस्तूर खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जाए। भाइयों ये राक्षसी पाप करना छोड़ देवे ना तो वापस चांदी सोने की खाने मुल्कों मुल्कों में हो जाए। जैसे आदमी बीमार होता है और फिर वो दवा वगैरह लेके भला चंगा हो जाता है तो वापस वो अपना काम करना दुरुस्त समझता है और सब शरीर से भी दुरुस्त हो जाता है। तो वैसे के वैसे जमीन माता भी हो जाए और खाने चांदी सोने की खाने भी हो जाए। लेकिन जब तक ये पाप नहीं छोड़ेंगे, पाप छोड़ेंगे तो ऐसा होगा, पाप नहीं छोड़ेंगे तो भाइयों कुछ नहीं होने वाला है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है, क्योंकि जब आदमी बीमार होवे और तरह तरह की तकलीफें साता रहा हो और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वो शिकल से बदशिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है, जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के सबब से उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वैसा ही भला चंगा हो जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आ जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह से ताकत आ जाती है तो मोटा ताजा हो जाता है, तो फिर वही शख्स अपने काम को बदस्तूर करता है। देखा भाइयों, अगर ये बीमारी हट जाएगी, ये पाप राक्षसी पाप मिट जाएगा तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी, और जमीन माता की बीमारी हट जाएगी तो फिर तो चांदी सोने की खाने पीने की चीजें सब कुछ अच्छी तरह से पैदा होने लगेगी। पहाड़ों का रूप भी हीरा पन्ना की तरह चमकने लगे, हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा, और हर जगह हरियाली हरियाली रोशनी रोशनी होगी। तो भाइयों रोग बीमारी मिटने से तो ये राक्षसी पाप नहीं मिटेगा जब तक कुछ नहीं होगा। बदस्तूर चलती बदस्तूर कर अपने पाप को बदस्तूर करता है, सो की जमीन माता भी अपने कामों को वही शख्स अपने काम को बदस्तूर करता है, सो की जमीन माता भी सौदागरान के राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही है।
इससे उसके शरीर की चर्बी गल गई है। वैसे का वैसा शरीर जमीन माता का भी है और जमीन माता को भी वही रोग है जो इंसान को होते, वैसा का वैसा रोग जमीन माता को भी कर दिया। इसे जमीन माता की चर्बी गल गई है, चर्बी गल गई है, जिससे अब कोई चीज जमीन माता पर नहीं होती है, अब कोई चीज नहीं होती है, फल फूल वगैरह भी नहीं होते, खाने तो कहां से होगी। अगर से जमीन माता के नाम का पाप कराना छोड़ देवे तो जमीन माता असली हालत पर आ जाए और कुल चीजें जमीन पर अच्छी तरह से पैदा होने लगे। कुल चीज सब कुछ जैसे खेती बाड़ी वगैरह, फल फूल मेवा मिष्ठान वगैरह अच्छी तरह से होने लगे भाई, असली हालत पर आ जावे अगर ये राक्षसी पाप मिट जावे तो। परंतु राक्षसी पाप का दफे होना तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिल होने से हो सकता है। ये भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह, ये किताब जगदीत कारणी के मजमून को समझ करके एक बार एक दिल होकर के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे तो दुनिया में, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी और दिन और दुनिया का भला हो जाएगा। इससे अब साहबों को इन सौदागरान के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर इन्हों के पापों को छुड़ावे जब छूटेगा, क्योंकि इन सौदागरान ने पहले भी राक्षसी पाप चला करके तमाम जान के लोगों की अकल खराब कर दी थी। परंतु जबकि बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी तो इन्होंने इन सौदागरान से राक्षसी पाप छोड़ाने की कोशिश करके छोड़ाया। पहले जमाने में भी बादशाह को इनके राक्षसी पाप की भाइयों खबर पड़ी थी, जब बादशाह ने इनको तकलीफ देके छोड़ाया था और कोशिश करके इस पाप को छोड़ाया था। लेकिन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान नंगा के ढेरों ने बहुत चालाकी की और चालाकी करके बादशाह को गुमराह कर दिया और आधा पाप छोड़ा और आधा नहीं छोड़ा। फिर 2-3 पीढ़ी गुजरने के बाद फिर वही अपना खेल चालू कर दिया और बादशाह के औलाद को पूरी तरह से कंगाल कर दिया और बुरा हाल कर दिया। और ये बनिए छोड़ते नहीं है ना, फिर मालूम पड़ गया कि वापस कोई उनका चिराग पैदा हो गया तो हमारा खात्मा कर देंगे, इसके लिए नामो निशान मिटा देते। कोशिश करके छोड़ाया, परंतु इन सौदागरान ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा। परंतु राजा बादशाह के सामने जाके और कसमें गाय और सुअर की खाकर कहा कि हमने कुल पाप का करना छोड़ दिया। इसे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में ये जाना कि सौदागरान ऐसी बुरी कसम खाते हैं सो वाकई कुल पाप को छोड़ दिया। सौदागर बादशाह के सामने राज दरबार में जाके कसमें खाई कि साहब हम गाय और सुअर की कसमें खाते हैं और अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब बादशाह ने इनके ऊपर रहम करके और ईमान धर्म की कसमें खाई थी इन्होंने और गाय और सुअर की कसमें खाई थी, तो बादशाह ने छोड़ा, समझा कि अब ऐसा पाप नहीं करेंगे तो इनको छोड़, लेकिन इसके ऊपर रहम करने का नहीं है। ये कभी भरोसे के लायक आदमी नहीं है और ये कभी कसमों पे नहीं रहेंगे, इनकी कसमों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अपने मतलब के लिए कसम खाते बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो छोड़ दिया। इस वजह से सौदागरान को फिर तकलीफ नहीं दी। अगर से उनको ये मालूम होता कि ये सौदागर बच्चे झूठी कसम खाते हैं और कुल पाप नहीं छोड़ा है तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों के कुल को ही गारत करते। अगर बादशाह को थोड़ा बहुत भी चुराग मालूम हो जाता कि ये झूठी कसमें खाते हैं और ये चापलूसी करने को आई है और बाद में फिर वापस पाप चलाएंगे, तो उसी वक्त उनके बच्चों को गारत कर देते, पूरी उनका खात्मा ही खोद ही निकाल देते। उनके घर में पानी पीने पिलाने वाला नहीं रखते। लेकिन बादशाह को ये बात मालूम नहीं थी। दया धर्म देख के छोड़ दिया बादशाह ने कि जिस तरह से रावण के कुल को गारत किया था, परंतु सौदागरान के आधा पाप छोड़ने की खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अकल को कैद कर दिया था। देखो भाई, इधर तो अकल को कैद कर दिया, उधर राज दरबार में गई और झूठी कसमें खाई, तो क्या रहता है, इनके पास तो सब जादू है, पूरा राक्षसी तंत्र है, राक्षसी पाप का तंत्र है, जो चाहे वही कर सकते। तब बादशाह की बुद्धि को कैद कर दिया। तो बादशाह को समझ में नहीं आया था कि ये भाई पाप तो छोड़ रहे, पूरा पाप छोड़ने का तरीका कैसा है। ये बादशाह को भी मालूम नहीं था कि पूरा इनका पाप कैसे खत्म होगा। बादशाह को ये भी ख्याल नहीं आया कि हमारे मरने के बाद फिर वापस पाप चला देगा तो हमारी औलाद को गारत कर देंगे। ये भी बादशाह को ख्याल नहीं आया। ये सब ख्याल होता बादशाह को तो फिर हरगिज इनका पाप नहीं चलने देते। तो क्या कीजिए, हुआ तो हुआ, लेकिन अब तो सब दुनिया मिलके इस पाप को छुड़ाओ। कैद कर दिया था। इसे वो राजा बादशाह ऐसा नहीं जानते थे।
नहीं जानते थे कि कुल पाप का करना छोड़ दिया। वो तो यही जानते थे कि कुल पाप का करना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म की कसमें खाई थी। परंतु इन सौदागरान ने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, और बाद दो तीन पीढ़ी के फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू कर दिया। फिर वापस वही अपने अपने कसमों से, झूठी कसमें खा के कसमों से फिर गए, फिर वापस अपना काम करना चालू कर दिया, शुरू कर दिया है। जब से अब तक करा रही। अगर से राजा बादशाह को ये खबर होती कि ये राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने की फिर ये बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारत कर देंगे और हमारी बादशाही को डबो देंगे, जब तो इन सौदागरान को इनकी औलाद समेत जमी गारत करते थे। ये बादशाह को मालूम होती तो बादशाह जिंदा रखते क्या, लेकिन बादशाह की बुद्धि खराब कर दी, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और इन्होंने अपना खेल कर लिया। झूठी सच्ची कसमें खा के बच गई। बस एक बार बचना था इनको कि अब बच गए तो फिर बाद में दोबारा कभी हम ऐसा काम पकड़ में नहीं आएंगे। तो आज दिन, उस दिन से आज दिन तक ये पकड़ में नहीं आए। ये पूरा विश्वास के साथ, पूरे एकदम शिद्दत के साथ काम करते, ऐसा काम करते कि किसी को मालूम, और दुनिया की नजरों में ऐसे छा गए कि इनके जैसा, इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है, इनके जैसा परमेश्वर, इनके जैसा कोई भगत नहीं है, इनके जैसी भक्ति नहीं है, इनके जैसे कोई धर्म नहीं है। लेकिन सबसे बड़े दुष्ट है, सबसे बड़े दुष्ट ये लोग है, ये राक्षसी कौम है, जिसको हम बोलते हैं ना, काटने वाले को कसाई कहते हैं। तो ये राक्षसी पाप करते, और राक्षसी पाप को राक्षस कहना कोई बुरा नहीं है भाई। तो इसलिए पूरी दुनिया में आज जो भी तकलीफें हो रही है, जो भी दुख हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है, क्योंकि राक्षसी पाप इनके घर का, और ये राक्षसी पाप चलाते हैं जब दुनिया में बुरा होता है। इसकी तलाश करो, तब जाके मालूम पड़ेगा, और उसकी तलाश करो जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। ये वैज्ञानिकों का काम है, स्वर्ग नरक को पकड़ो। आप इतनी बड़ी बड़ी ऊपर चंद्रमा के पहुंच गए, लेकिन समुद्र में कोई टापू है, वहां पर ये तुम्हारी इंद्रना नहीं पहुंच सकती है क्या? जिसको जन्नत बोलते हैं दुनिया में, जिसको हेवन हेल्थ बोलते हैं, ये समुद्र के बीच में कोई टापू के ऊपर ही है भाइयों। उसकी पहला पहचान करो। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। बार बार कहता हूं कि जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। उस जगह की पहचान करो कि जो इन सौदागरान की कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रखता। बादशाह को थोड़ा बहुत भी भनक होती ना कि ये अपने कस्मों से वापस किनारा कर देंगे और भूल जाएंगे कस्मों को और फिर पाप चलाएंगे, तभी बादशाह इनको खलास कर देता। परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ करता हूं, सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आज के बाद कभी भी आगे महाराज कह रहे हैं कि इनकी कस्मों का, इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी कस्में खा के बच जाते हैं और फिर अपना पाप चला के संसार को गारत करते हैं। इससे इन्हों की कसम का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाना चाहिए। अनूपदास जी महाराज के राक्षसी पाप मैंने पकड़ा है और मेरे सामने इन्हों का छोड़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने इनका झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तो नजरों से देखा हुआ भाई, इनको एड़ी छोटी से पकड़ा हुआ है। पाप कैसे छूटेगा वो अनूपदास जी महाराज बताएंगे ना, कैसे पाप छोड़ा है। कसम खा के छोड़ने का जमाना गया, अब तो सजा देना पड़ेगा। छोड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों का राक्षसी पाप मुझको खबर है। अनूपदास जी महाराज कह रहे कि मुझको खबर है, अगर ये तुम्हारे सामने झूठ बोलोगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा। क्या बोलते महाराज? मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा गारंटी के साथ। जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा। आज भाइयों अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सामने पाप को छोड़ाओ तब छूटेगा, नहीं तो किसी से भी नहीं छूटेगा। ये बीच में जो लोग आते हैं ना कि मैं वाकिफ करूंगा, अनूपदास जी तो नहीं है। जब तक आप ये बात ख्याल में लेके, मस्तिष्क में लेके चलोगे कि अनूपदास जी तो नहीं है और मैं वाकिफ हूं, तो ये भूल है लोगों, दोस्तों, और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आवे। पाप तो अनूपदास जी महाराज जी छुड़ाएंगे अपने शामिल होकर। हमको ये काम पाप छुड़ाने का पूरे हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को सौंपा है। तो भाइयों अनूपदास जी महाराज तो शामिल रहेंगे, उनके सामने पाप छोड़ाना पड़ेगा।
फिर नहीं चलेगा, और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करेगो तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा। अभी ये मरने के बाद जो ये लोग ख्याल करके बैठे ना, अमुक लोग जो है इस किताब को पढ़ने वाले, अनूपदास जी तो चले गए, ये सब फ्रॉड लोग हैं और ये सब बुद्धि भ्रष्ट हुए लोग हैं, और इनकी बुद्धि एक बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। और लोगों से जो पैसा लेते ना उनकी तो एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो तो एकदम मुझे बड़ियों से भी बेहतर है, ऐसी बुद्धि हो गई है। तो जिसकी बुद्धि दुरुस्त होती है ना, वो अपने जेब का कांदा रोटी खा के काम करता है, वो संसार का पैसा नहीं लेता है। घर चलाने की जिम्मेदारी है। जब तेरी बुद्धि दुरुस्त है तो मेरा तो कुदरत भला करेगी ना, कुदरत मेरे शामिल रहेगी, कुदरत मेरा साथ देगी। महाराज ने बोला पंच और परमेश्वर बराबरी का दर्जा है। तो भाइयों, जो भी अनूपदास जी को मरे हुए समझ रही है और मरा हुआ जान के ये काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है और वो पाप छूटे। मरा हुआ समझ लिया तो वो पाप छूटेगा नहीं। फिर इस किताब को घर में रख दो, बांध के रख दो, थैली में बांध के डाल दो, नहीं छूटेगा। क्योंकि ये अपने धर्म की कसम खा के बच जाएंगी कि जैसे पहले बच गए थे, आगे भी ऐसा, अगर ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा रखेगा और मेरे सामने नहीं पाप छोड़ा तो फिर भी ये लोग वापस गुमराह करके बच जाएंगे। उसी तरह से फिर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया। जिसे कुछ मालूम नहीं होता है, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जमीन तो वो की वही है और खाने चांदी सोने की जमीन पर नहीं है, वो कहाँ गई। ये भी बादशाहों को और लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जमीन माता तो वो की वही है, फिर खाने क्यों नहीं हो जमीन माता के ऊपर है, और वो सब खाने पहले जमाने में थी, वो कहाँ गई, उसका ख्याल करके उसकी शोध करनी चाहिए। तब तो जाके जरिया मिलेगा ना, तब तो जाके रास्ता मिलेगा ना। आप आगे बढ़ोगे तो रास्ता मिलेगा ना, आप उसी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे कैसे मालूम पड़ेगा। नहीं करते हैं। जमीन तो वो की वही है और खाने चांदी सोने की जमीन पर नहीं है, वो कहाँ गई। सो ये बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल ही नहीं होता। ये जो वैज्ञानिक वगैरह लोग हैं, शायद मिले भी हुए होंगे या नहीं होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने राक्षसी पाप ऐसा चला रखा और ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि इनकी बातों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। फेर दिया जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल ही नहीं होता है, ख्याल ही नहीं करते इस बात को कि ये तो कुदरत के ऊपर थोप दिया है और परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। तो ये बातें सब ऐसी भुला दी है कि ये सब देवी देवता वगैरह करते, 33 करोड़ देवता करते, अल्लाह करता है, परमेश्वर करता है, गॉड करता है, ये कोई आदमियों के हाथ में थोड़ी बात है। मेरे भाइयों, ये जो भी बुरा करने का जो खेल है वो सब इंसान के हाथ में है, मालिक के हाथ में नहीं है। मालिक किसी का बुरा नहीं करता। मालिक ने आपको पैदा किया, खाने को 10,000 बरस उम्र दी और 10,000 बरस का खाने का साथ में भेज दिया। किसी तरह की कोई बीमारी, रोग बीमारी नहीं है मालिक के दरबार में भाइयों। इसलिए कहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को पढ़िए, क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारत हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायतों में अपना राज करें। इनको ये लोग धन तो पूरा दुनिया का काबू में कर लिया भाई, असली धन, कदीमी धन जो था वो सब पूरा काबू में कर लिया। अब इनकी मंशा ये है कि इनको दुनिया के ऊपर राज करना है। ये लोग लगा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके हम दुनिया को कम करके फिर हम अपना राज करें। इनमें ये पूरी तरह से लोग लगा हुआ है, अपना राज करे। इससे ये अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, इसलिए सबकी अकलों को कैद कर दिया है। सो जाहिर हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई साहब ख्याल नहीं करता। क्या बोले महाराज, अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे ओरिजिनल नमूने के आधार की, तब तक अकलों से पर्दा नहीं हटेगा। और पर्दा हटाना है अकलों से तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। और आप नहीं पढ़ोगे तो फिर जादू के चक्कर में पड़े रहोगे, क्योंकि बुद्धि हमारी भ्रष्ट है। फिर हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे, ख्याल नहीं करते। सो ये प्रताप जादू का है, क्योंकि सौदागरान ने जादू के जोर से जमीन माता का धन तो अपने काबू में कर लिया है और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है, उसको अब काबू में कर लेंगे। सिवाय इसकी और विलायतों को अब गारत किया चाहते, अब दूसरी विलायतों को भी गारत किया चाहते। 3 विलायतों को इन्होंने कैद कर लिया, मक्का वालों को और अंग्रेजों को और हिंदुस्तान को। 3 विलायतों का कदीमी धन कैस लिया है भाई, और अब दूसरी विलायतों की तरफ
जाने की तैयारी करते हैं। एक बार रूस वाले को भी यहाँ हिंदुस्तान में लाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। इसलिए भाइयों कहता हूँ, पहले मैं आज वैज्ञानिक लोगों को और साइंटिस्ट लोगों को और जो भी ब्रह्मांड की शोध करने वालों को और पूरे ब्रह्मांड का चांद के ऊपर जाने वालों को, पूरे ब्रह्मांड को देखने वालों को, उनको एक बार हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि आप जो भी टेक्नोलॉजी वापरो, जो भी दुनिया की कोई भी मशीनरी वापरो, लेकिन एक बार स्वर्ग नरक की जांच करो। स्वर्ग नरक कहाँ पे आया है? हेवन हेल्थ की जांच करो और जन्नत की जांच करो। ये जन्नत, हेवन हेल्थ और स्वर्ग नरक, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने की जगह है। और वो कोई समुद्र के टापू के ऊपर पाप करे, वहां विज्ञान भी नहीं पहुंच रहा है आपका। क्यों नहीं पहुंच रहा है? या तो आप इनसे मिले हुए हो, या फिर आपका विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचता है। तो नहीं पहुंचने का कारण क्या, इसकी शोध करो। एक बार ध्यान तो लगाओ, एक बार कोशिश तो करो कि बाबा क्या उधर क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाइयों, उस तरफ जब आप ख्याल नहीं करोगे, उसकी पहचान नहीं करोगे, उसकी शोध नहीं करोगे, जब तक ये राक्षसी पाप चाहने। अगर हिंदुस्तान के बनियों को कुछ कहना नहीं चाहते हो तो स्वर्ग नरक की कोशिश करो ढूंढने की, हेवन हेल्थ की कोशिश करो, जन्नत की कोशिश करो। वो वहां पर उनकी फैक्ट्री है पाप करने की। जब तक वो पाप नहीं मिटेगा और वहां का खात्मा नहीं होगा, वहां की पहचान नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और वो स्वर्ग नरक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह कल से चालू होगा। पेज नंबर 143 से जनहित में जारी रहेगी भाइयों। और संपर्क के लिए 8905653801। और जिस भाई को किताब चाहिए वो हर महीने की 17 तारीख को सावणी हर मुराती सत्र 27 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।